गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी खास आपके लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले एक और बात आपको बता दूं, इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी अशोक की है। अशोक कहता है मैं 6 फीट लंबा हूँ और दिखने में भी ठीक ठाक हूँ। मेरी खुद की मोबाइल का एक छोटा सा बिजनेस है। मैंने कैसे एक दार्जिलिंग की लड़की को अपने यहाँ काम करने के लिए बुलाया और फिर क्या हुआ, ये बात मेरी जिंदगी की एक सच्ची दास्तान है, इसमें कोई झूठ नहीं है। एक दिन मैं अपने शॉप में बैठा था तो मैंने सोचा कि किसी लड़की को काउंटर सेल्स गर्ल के लिए रख लेता हूँ तो शायद मेरी शॉप की सेल बढ़े और हो सकता है मैं अपना पर्सनल काम भी चला सकता हूँ। इसके लिए मैंने एक एड लिखकर अपनी शॉप के बाहर बोर्ड टांग दी। उसके बाद कई लड़कियां आई लेकिन मुझे कोई नहीं जची। तीसरे दिन मैंने देखा एक लड़की मेरे पास आकर जॉब के लिए पूछ रही थी। उसको देखते ही बहुत खूबसूरत थी। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ही ज्यादा। अब सैलरी की बात करते करके मैंने उसे कल आने के लिए बोल दिया। मैंने उसको अपना सब चीज का नाम बता दिया ताकि आप सब कुछ अच्छा लगे। उसका नाम मौली था। उसको देखने में वो कयामत सी थी। वो जीन्स टॉप पहनती मानो कि किसी का भी दिल चुराने के लिए काफी थी। वो एकदम गोरी सी थी। मौली का नैन नस्क तो ऐसे थे मानो रंभा नाम की अप्सरा इंद्र का दरबार छोड़कर मेरे बाबूलाल की सेवा में आ गई हो। बस आप यूं समझ लो वो बहुत खूबसूरत थी। अगले दिन जब वो काम पर आई तो मैंने उस समय उसके बारे में बहुत कुछ सोचा कि मैं इसे कैसे पटाऊं। अब मैं तो हूँ एक लड़का और लड़की को देखकर अब लड़की को पटाने के बारे में दिमाग में आता ही है। वो जैसे ही आई मैं उसे अपनी फिल्म बंद करके काम के बारे में समझाने लगा और सब कुछ बताने लगा। तभी मैं उसे देखा तो वो हल्की सी मुस्कान दी। मैं समझ गया ये भी कहीं ना कहीं मुझ में इंटरेस्टेड है। दिन भर बातों में उसने बताया कि वो यहाँ दार्जिलिंग से नई आई है और अभी अकेली रहती है। सुनकर मुझे लगा कि अब तो मैं इसे पटा ही लूंगा। इसे पटाने में ज्यादा मुसीबत नहीं होगी। और यही सब बात मेरे दिमाग में चलने लगा। शाम को दुकान बंद करके जाने लगा तो मैंने उसे पूछा, मौली क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं? मौली ने हाँ बोल दिया। रास्ते में मैंने बहुत बार उससे बात करते करते आराम से किया। वो भी शायद मुझे ये बात समझ रही थी कि मैं उसे चांस दे रहा हूँ। अब मैंने उसे छोड़ा तो उसने मुझे चाय पीने के लिए ऑफर किया। मैंने भी मौका नहीं छोड़ा और हाँ बोल दिया। वो चाय बनाने गई से पहले वॉशरूम गई, उसके बाद चाय बना कर ले आई। चाय पीते पीते मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने थोड़ी सी चाय गिरा दी ऐसी एक्टिंग से जैसे कि मुझे जल गया, मुझे घाव हो गया। वो जल्दी से कपड़ा लाई और फिर उसे साफ की। फिर उसने जल्दी से टॉवल दिया। मुझे कहा कि जाइए आप कपड़े में जो भी है वो धो दीजिए, चाय वगैरह नहीं तो आपको गर्मी लग जाएगी। मैंने उसे पूछा जले हुए पे कोई क्रीम है क्या, तो उसने मना कर दिया और पूछने लगी क्या ज्यादा जला है। मैंने कहा हाँ यार ऐसा लग रहा है थोड़ा ज्यादा जला है, शायद मुझे सही में से समझ में नहीं आ रहा। अच्छा छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। मौली को बुरा लगा क्योंकि उसके वजह से मुझे चोट लग गई थी। फिर उसके बाद मैं उसके घर से वापस आ गया। पूरी रात भर उसी के बारे में सोचता रहा, कभी उसकी आंखें तो कभी बाल तो कभी उसके कपड़े। खैर मुझे पता था वापस वो काम पे आएगी। फिर उसके बाद वाले दिन भी वो काम पे आई। उसने मुझे सॉरी कहा कल के इंसिडेंट के लिए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुमने जानबूझकर थोड़ा ना जलाया है और मेरे हाथ से गिरी थी। तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ दिन ऐसे ही गुजर गया।
फिर 1 महीने हुए तो मैंने उसे 1 महीने के स्टार्टिंग में ही उसके पैसे दे दिए। मुझे पता था बेचारी अकेली रहती है, पैसे की दिक्कत तो होगी इसी वजह से। खैर ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए और इन काफ़ी दिनों में मैं उससे बातचीत करता। एक दिन की बात है, वो मुझे काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखी। मैंने उसे पूछा तो उसने कहा उसके घर पर उसके जो भी एक ही कमाने वाले हैं उनका तबीयत खराब है, वो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती है, इससे उसके सारे पैसे तो नहीं निकलते हैं, कुछ पैसे निकल जाते हैं मेरे यहाँ पे काम करने के लिए के वजह से, लेकिन अब उसके घर से तो पैसे आएंगे भी नहीं और मुझे मतलब उसे ही घर वापस पैसे भेजने पड़ेंगे। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी। मैंने उसे समझाया कि देखो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, मेरे सेल्स थोड़ा बढ़ा दो तो मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दे दूंगा, मुझे भी प्रॉफिट होगा तुम्हें भी। उसने मुझे कहा आपकी सेल्स कैसे बढ़ेगी बताइए, मैं वो हर काम करने के लिए तैयार हूँ कि सेल्स बढ़ जाए और हम दोनों को फ़ायदा हो। तो मैंने कहा मेरे पास एक आइडिया है। तो उसने कहा हाँ बताइए ना, मैं तो चाहती हूँ। इस पर मैंने कहा देखो तुम जब कोई भी यहाँ पे सामान खरीदने आए उससे थोड़ा हंस के अच्छे से बोल लिया करो, इस वजह से कस्टमर्स ज़्यादा आने लगेंगे। दोस्तों सच बताऊँ तो मेरी बात सुन के वो उसके बाद वाले दिन से ही जानबूझकर थोड़े ऐसे कपड़े पहन के आने लगी जिससे वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती और इसी वजह से मेरे यहाँ पे कस्टमर्स ज़्यादा आते, मेरी सेल्स भी बढ़ गई और उसे भी फ़ायदा हुआ। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं वो और भी मुझसे ज़्यादा अच्छे से इम्प्रेस हो सकती है और मेरी बात भी आगे बढ़ सकती है, तो मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाने का सोचा। दोस्तों मैंने उसके बाद एक प्लान बनाई। एक दिन मैंने कहा यार तुम्हें पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है ना, मैं उसके पास जाकर बोला तो वो भी बोलने लगी कि हाँ यार दिक्कत तो है। तो मैंने कहा देखो अब मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए एक लड़के को तो तुम्हें तो पता ही है, तो तुम मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ और इससे हम दोनों को ही फायदा है। वो मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा देखो आगे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा जिद नहीं करना चाहता। दोस्तों इन सब बातों पे वो सोच में पड़ गई और फिर वो मेरे साथ वो हर कुछ रहने के लिए तैयार होगी, एज अ गर्लफ्रेंड रहने के लिए तैयार होगी। बशर्ते उसे पैसे मिल जाते, उसके भी घर पे पैसे भेजने का कोई तंगी नहीं होता। मेरी भी लाइफ में मुझे ऐसी खूबसूरत लड़की चाहिए थी। फिर दोस्तों कुछ दिनों बाद मैंने उसे कहा कि यार देखो तुम मुझे सच में बहुत पसंद हो, क्यों ना हम शादी कर ले। दोस्तों फिर मैंने उसे शादी कर लिया और अब हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। बस ये छोटी सी कहानी आप लोगों को मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहता था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।